बच्चों बच्चों कल हमारा हुआ था कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट और उसके इक्वेशन के बारे में बताया था। आज हम आपको उसके फीचर्स के बारे में बताएंगे। प्रॉपर्टीज़, फीचर्स क्या है और उस फीचर्स को हमारे जब क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें क्लियरिटी हो जाती है, स्पष्ट हो जाता है कि हमारा कैसा होना चाहिए रिग्रेशन और किस तरीके से उसमें क्या गलतियाँ हो सकती हैं, मतलब उसके बेस तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चलता है फीचर से। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स, इसकी विशेषताएं। सबसे पहली बात होता है इक्वल, समान चिन्ह। देखिए सेम साइन दिया है हमारा, ठीक है, सेम साइन मतलब एक जैसे चिन्ह होंगे। कहने का मतलब ये है जैसे दो होते हैं, दो सीरीज़ होती हैं, दोनों सीरीज़ का कोफिशिएंट अलग अलग रिग्रेशन का निकाला जाता है। कल जैसे हमने बताया था जैसे एक सीरीज़ है, वाई सीरीज़ है, दो सीरीज़ अलग अलग होती हैं, इन्हीं दोनों में तो रिलेशन बताया जाता है। तो ये जो सीरीज़ है इनका जो कोफिशिएंट अलग अलग निकाला जाता है दोनों का। तो इसका निकाला जाता है कोफिशिएंट, तो इसको हम लिख सकते हैं बी एक्स वाई और इसको लिखते हैं बी वाई एक्स। ठीक है, इसका अलग अलग निकाला जाता है। अब देखिए जब ये इसका रिग्रेशन निकाला था कोफिशिएंट, कहने मतलब इस दोनों का सेम साइन, मतलब अगर कोफिशिएंट अगर इसका प्लस आया तो इसका भी प्लस आएगा। क्लियर? अगर इस सीरीज़ का कोफिशिएंट आया माइनस का तो इसका भी माइनस आएगा, यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये अगर निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा। क्लियर? दोनों जो सीरीज़ होती है, दोनों कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है वो सेम साइन होता है, समान चिन्ह होता है, एक जैसा। ठीक है, तो इनका एक जैसा ही आएगा। सेकंड, देखिए वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट, इसमें क्या होता है वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट जो कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, एक आती है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू जो आती है 1 होती है। और रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है इसकी दो टेबल है, मान लिया। जैसे इसका कोफिशिएंट निकाला गया है, एक्स का और वाई का कोफिशिएंट निकाला गया दोनों का। ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों की वैल्यू, इनका दोनों का जो मल्टीपल होगा, गुणा होगा, इनका मल्टीप्लाई होगी, तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई 1 आना चाहिए दोनों का कोर। इसका एक से ज़्यादा हो सकता है, मान लिया इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या 1 से मोर देन 1 हो जाएगा, लेकिन फिर दूसरे का क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 होगा या फिर 1 से कम होगा, लेस देन होगा या फिर 1 होगा। क्लियर? कहने में फिर से समझ लीजिए, इनका जो कोफिशिएंट होता है रिग्रेशन का, तो एक सीरीज़ का तो 1 से ज़्यादा आ सकता है, बट दोनों सीरीज़ का 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता दोनों को मल्टीप्लाई करने में। अगर एक ज़्यादा है तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा कि एक से ज़्यादा ना हो पाए। कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है वो 1 होता है, लेकिन इसमें भी 1 होता है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। साइन ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इनका प्रतिगमन गुणांक के आधार पर सहसंबंध गुणांक के चिन्हों का निर्धारण। कहने का मतलब ये है, जो कोरिलेशन का जो
साइन होता है, चिन्ह होता है, वो डिपेंड होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट के ऊपर। अगर कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का जो साइन है वो सेम कोरिलेशन जैसा, कोरिलेशन भी वैसा ही होगा, यानी कि कोरिलेशन का साइन डिपेंड होता है रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट पर डिपेंड होता है। ठीक है, अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट प्लस है तो कोरिलेशन भी प्लस होगा, और अगर रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट माइनस है तो कोरिलेशन भी माइनस होगा। या इस कह सकते हैं, अगर कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन पॉजिटिव देन कोरिलेशन पॉजिटिव। उसके बाद अगर कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आपका अगर माइनस में है यानी कि निगेटिव है तो कोरिलेशन भी निगेटिव होगा। क्लियर? साइन मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अच्छा, जो रिग्रेशन 2 है, जैसे ये 2 है रिग्रेशन, इसके रिग्रेशन कोफिशिएंट 2 है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस ऐड करेंगे और दोनों का यानी कि एवरेज निकालेंगे। इन दोनों का एवरेज कोरिलेशन से ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं हो सकता किसी हालत में। जैसे bxy और प्लस vyx, ये क्या है, इनका एवरेज, किसका, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। तो या तो ये r के इक्वल हो जाएगा या फिर r से छोटा, मतलब किसी भी कंडीशन में रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन से बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर? मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट यानी कि ये इसका एवरेज, किसका, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एवरेज, इन दोनों को ऐड करने के बाद हम एवरेज निकाल लेते हैं। किसी भी कंडीशन में r के इक्वल या फिर r से छोटा होगा, r से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है।